नमस्ते दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत कर रही हूँ आज के हमारे परवरिश के एक और नए एपिसोड में। आज हम मिलने जा रहे हैं दिल्ली में रहने वाली पूनम मेहता से, जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है, पेरेंटिंग कोच है और एक कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट है। आज का हमारा विषय है बच्चों में स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस इन चिल्ड्रन, और इसके बारे में हम कुछ जानेंगे उनसे। मिलके स्वागत करते हैं पूनम का। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू सो मच। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसे आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बच्चों में स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। सो आपके अनुसार इंडिपेंडेंस की क्या परिभाषा है बच्चों को लेकर? ममता जी, हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट बने। हम सभी ये चाहते हैं, हमारे माँ बाप भी यही चाहते होंगे। लेकिन होने क्या लग जाता है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमारा पालन पोषण किया होता है, हम भी उसी तरीके से बच्चों को देखने लग जाते हैं और उनका पालन पोषण करने लग जाते हैं। और इस बात से सभी दर्शक मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि हम क्या देखते हैं कि माँ बाप बच्चे को हर सुविधा देते हैं। आप कहीं भी कुछ अटकते भी हैं तो पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर। तो जब हम इस माइंडसेट के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करने लग जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हम उनकी लाइफ में कुछ लिमिटेशंस डाल देते हैं, उनकी प्रॉपर इंडिपेंडेंस के ऊपर, उनकी प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो अगर हम इंडिपेंडेंस का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो देखिए हमें लगता है कि हाँ, अगर मैं अपनी मर्जी से सोच सकता है, बच्चा सोचेगा मैं सोच सकता हूँ, मैं अपनी ओपिनियन फ्रेम कर सकता हूँ और जो एक्ट है मैं कर सकता हूँ, हाँ ये इंडिपेंडेंस हुई, है ना। तो मोस्टली पेरेंट्स हमारे पास एक बहुत प्रश्न लेकर आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ये बोला जाता है कि बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन मेरा बच्चा तो बहुत ही ऑड बिहेवियर करता है। तो वो पेरेंट्स कभी कभी कंफ्यूज होते हैं खुद ही कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। तो जैसे आपने अभी पूछा कि उसकी परिभाषा क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जिस हम स्वतंत्रता की बात करते हैं जो हमें बच्चों को देनी चाहिए, वो है साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। यानी कि हम अपने बच्चों के बिहेवियर के ऊपर तो ट्रैक रखेंगे, हम उनको सिखाएंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमें उनको जो स्वतंत्र है वो किस में बनाना है, उनकी मानसिकता में। तो उससे क्या होगा, उन बच्चों में बहुत वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और उनके अंदर इफेक्टिवनेस आएगा। दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल स्वतंत्रता। ओके, सो जब आप बात करते हैं साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, दैट इज मानसिक, एंड हमारे सोचने की शक्ति, मेकिंग द राइट चॉइसेस फॉर अस, या क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है, मानसिक इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बताएंगे आप? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बोला कि बच्चे जो हैं वो बहुत सेल्फ कॉम्पिटेंट बन जाते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉम्पिटेंट है, इसी के अंदर बहुत सारे हमारे अगर बोलें तो सब पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि बच्चे को आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। काफ़ी टाइम तक तो बच्चा अपने बारे में, सेल्फ के बारे में समझ ही नहीं पाता है। तो जब हम उसको एक साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस में रखते हैं तो सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, वो सेल्फ को बहुत क्लियर समझ लेता है। जो वो सेल्फ के बारे में समझ लेता है, उसको पता चल जाता है भाई मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है, और मुझे कैसे मूव करना है। तो बच्चे में क्या होता है, सेल्फ ट्रस्ट आने लग जाता है। जब उसके अंदर सेल्फ ट्रस्ट आएगा तो वो बच्चा क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर बढ़ जाती है। अगर हमें ये लगता है मैं तो वही करूँगा जो मुझे मेरे पेरेंट्स कहेंगे, तो मैं कभी अपनी आइडेंटिटी ही डेवलप नहीं कर पाएगा बच्चा। तो जब उसको ये समझ में आता है, अब वो क्या करने लग जाएगा, वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी अच्छी हो जाएगी। जब वो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी करेगा तो उसकी लाइफ में जो भी उसकी एज के हिसाब से जो भी छोटी बड़ी समस्याएं कह लीजिए, प्रॉब्लम्स कह लीजिए, चैलेंजेस जो भी आएंगे, वो क्या करेगा, वो उनको सॉल्व कर पाएगा। तो जब वो उनको सॉल्व करना सीख लेता है तो नेचुरली अब उसको क्या लगेगा, सेल्फ वर्थ,
उसको अपनी वैल्यू समझ में आने लग जाएगी कि हाँ, मैंने ये डिसीजन, ये प्रॉब्लम आया, मैंने उसको यूं सॉल्व किया और उसका तो पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर उसकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है, बी इट विद सिबलिंग्स के साथ या देखो पीयर आपकी, वो भी एक बहुत बड़ी चीज रहती है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा हाउ टू बाउंस बैक। तो उससे क्या होगा, उसका इमोशनल रेजिलेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और सबसे खास इम्पॉर्टेंट बात जो मैं समझती हूँ, बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। मेंटल हेल्थ पता है कैसे अच्छी होगी, उसको इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाएगा, ना कि वो अपने इमोशंस को दबाएगा। अगर हम अपने बच्चों को साइकोलॉजिकल फ्रीडम नहीं देते हैं तो वो डर के मारे क्या करते हैं, अपने इमोशंस को दबाने लग जाते हैं, रिप्रेस करने लग जाते हैं अपने अंदर, विच इज नॉट अ हेल्दी सिचुएशन, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे उसको कंट्रोल करना आ जाएगा। उसको एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे आपने बताया कि जब वो अपने आप को समझता है, जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। सो एक बहुत फ्रीडम से हम अपने आप को फिर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब आप अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो पेरेंट्स भी समझ पाते हैं, टीचर्स भी समझ पाती हैं, हमारे से जुड़े हुए जो बाकी लोग होते हैं वो भी उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसका नतीजा क्या होगा, उसका सोशल नेविगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोशल नेविगेशन बोले तो ग्रुप के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कोऑपरेट करना है, एक ग्रुप को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो उस बच्चे के अंदर जो टीम वर्क का स्पिरिट होता है ना, वो बहुत अच्छा उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो पूनम, दिस इज समथिंग वेरी नाइस। एंड बच्चे की जो जर्नी शुरू होती है, सबसे पहले शुरू होती है उसकी माँ से, उसके घर से, उसके परिवार से। स्कूल जाना, बाहर दोस्तों से मिलना, वो सब एक बाद की स्टेजेस हैं, विच आई वुड से मे बी आजकल 2 साल या 1.5 साल में भी बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं ऐसे। सो घर में कैसे या क्या है जो हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जिससे उनमें वो अपने आप को समझने की क्षमता आए, जो उनको ग्रेजुअली आफ्टर अ फ्यू इयर्स लाइफ में, जो हम बात करें इंडिपेंडेंस की, उसको हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल ममता जी, जब हम ये बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चे के जन्म से ही इसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, नोइंगली अननोइंगली। जैसे कि हमारे घर के कई बारी बड़े बोलते थे, हर समय बच्चे को गोद में मत उठा के रखो। जैसे फर्स्ट बेबी होता है तो हम उसको जरा सा रोने भी नहीं देते हैं, है ना, हम ऐसा करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब एक बच्चा छोटा होता है, मैं उसको गोल्डन एज बोलती हूँ, और उस एज में जो वो सीखता है उसका पूरा बेनिफिट उसको थ्रू आउट अपनी लाइफ में मिलता है। वो उसका यूथ हो, एडोलेसेंट एज हो, मिड लाइफ में जाए, ओल्ड एज में जाए, बहुत मायने रखता है कि बचपन में मेरा पालन पोषण कैसे हुआ है। जब आप बात कर रही हैं गोल्डन एज की, सो वो गोल्डन एज कितनी उम्र तक होती है? जैसे मैं बताया ना कि जैसे बच्चे ने जन्म ले लिया से लेकर जब तक उसको हम सिखाते हैं, और मैं तो ये समझती हूँ बच्चों को तो हर समय ही सीखते हैं, इवनली वी ऑल आर लर्निंग, है ना, लाइफ इटसेल्फ इज अ लर्निंग एस्पेक्ट है, हम लोग सीखते ही रहते हैं। लेकिन वो समय एक ऐसा होता है जिसमें यदि हम केयरफुल रहते हैं बच्चों के साथ, जैसे कि 6 साल तक की उम्र आती है, फिर धीरे धीरे उनमें भी चेंजेस आते हैं, टीनेज में भी आता है, तो हर एज के साथ उनको सिखाना। लेकिन जो फाउंडेशन है वो तो जैसे जैसे बच्चे की समझ शुरू हो जाती है, हम वो चीज़ें उनको सिखानी शुरू कर देते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं पता है इसमें क्या समझती हूँ, आप बच्चों को चॉइसेस दीजिए। जैसे कि देखिए, हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में भी हम ये बोलते हैं कि परमात्मा ने हम सबको क्या दिया, एक विल पावर दी है, फ्री चॉइस दी है। हम अपनी फ्री चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं, तो हम डिसीजन लेते हैं मुझे मेडिटेशन करना है कि नहीं करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो चीज़ हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। अब हम कैसे सिखाएं? जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो मेरी बेबी जस्ट 2.5 साल की ही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर में एक स्पेशली उसके लिए मतलब लोअर लेवल के ऊपर मैंने एक वार्डरोब बनवाया,
और मैं क्या करती थी, मैं उसमें उसकी सारी ड्रेसेस हैंगर में डाल के रखती थी और नहाने से पहले उसको खोल के मैं बोलती थी आप बताओ आपको इसमें क्या पहनना है। तो वो खुद सिलेक्ट करती थी कि मुझे क्या पहनना है। तो देखिए 2.5 साल की उम्र में ही मैंने उसको ये एक चीज सिखा दी कि आपको क्या पहनना है वो आपकी चॉइस का होना चाहिए। जैसे जब वो बहुत छोटी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अगर मैंने पिंक फ्रॉक डाली है तो मैं शूज भी पिंक डालूं, हर चीज मैं पिंक करूं। तो मुझे लगा कि अगर मैंने उसको ये चॉइस नहीं दी तो वो इस सिस्टम में ही लॉन्च हो जाएगी कि भाई मतलब ऐसा ही करते हैं, तो वो तो अपनी चॉइस कभी एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएगी और उसकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि हम बच्चों को वो सोचने का मौका ही नहीं देते। दैट्स वेरी ट्रू। तो हमें एक ये चीज करनी चाहिए। दूसरा, आप ये मत सोचिए अरे ये तो भी बड़ा छोटा बच्चा है, 3-4 साल का है, उसको अपने साथ ना थोड़ा घर के कामों में भी हमारे को इन्वॉल्व करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अगर ठीक है घर में चाहे सर्वेंट है या नहीं भी है, हम टेबल पे बर्तन रखते हैं तो हम बच्चों को हल्का सा बोल सकते हैं रखने के लिए। और ये बहुत कहा जाता है बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व कीजिए। अब ये सुन के हर कोई कहता है कुकिंग में छोटे से बच्चे को कैसे करें। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक रील देख रही थी, तो वो किंडरगार्टन स्कूल की थी, इंडिया से बाहर के बच्चों की थी। आई वाज सरप्राइज, वो 2-2 साल के बच्चों को सिलाई करना और कुकिंग करना, मतलब व्हाट नॉट, वो लग ही नहीं रहा था कि ये उनका किंडर। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि देखो कितनी जल्दी जो है वो बच्चों की स्वतंत्रता के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। हमको ये करना चाहिए। और एक ना घर में बड़ी छोटी सी कोई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दो। वो इतनी छोटी हो सकती है कि रात को जैसे अगर आप अपने साथ थोड़ा पानी रख के कई लोग सोते हैं तो आपको ग्लास रखना है, ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दो, तो उसको ये चीज़ भी उसके ध्यान में रहेगी कि हाँ मुझे करना है, और वो अपनी मर्जी से जो भी उसका दिल करेगा ग्लास लाने का जो भी है वो वहाँ पे लाके रखेगा। तो एक ये चीज़ें छोटी छोटी घर की होती हैं, वो हमें करना चाहिए। अब जैसे कई लोग ये भी सिखाते हैं कि जैसे अगर पापा ऑफिस पे जा रहे हैं, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो मेक श्योर कि पापा ने अपना हैंकी लिया है कि नहीं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हम उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं, हमने बच्चे को नहीं बोलना, एक बार ही बता दिया, देन चाइल्ड विल बिकम वेरी माइंडफुल कि मुझे ये चीज करनी है, और उसको समझ में आएगा कि ये काम जैसे मैं ही कर सकता हूँ। तो उससे क्या होने लग जाता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी घर में हम बहुत सारी चीज़ें करके जो है बच्चों को ये सिखा सकते हैं। जैसे कई बारी मैंने मदर्स को ये बोला है कि जब आप कपड़े सूखने डालते हैं, ड्राई करते हैं, तो छोटे छोटे जैसे बच्चे के हैंकी हैं या उसकी सॉक्स वगैरह आप उसको दीजिए, आप नीचे एक वो तार लगा दीजिए। तो उससे क्या होता है, क्योंकि बच्चों का एक नेचर होता है वो ना बहुत विकेरियस लर्निंग लेते हैं। आई मीन जो वो देखते हैं कोई कैसा कर रहा है वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। तो हमें खुद को उनका एक रोल मॉडल बनना है और हमें उनको इंडिपेंडेंस भी देना है, उनको स्वतंत्र बनाना है। तो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ही उनका रोल मॉडल बनते हैं। पूनम, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना है कि आजकल जो हम देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ मनी बच्चों में ख़त्म हो रही है, बिकॉज प्लास्टिक कार्ड इज़ बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। दैट जैसे हमारे हाथ में पहले पैसे होते थे तो हमें पता था गिन के देने पड़ते थे। सो ये मनी एस्पेक्ट को किस तरह हम या पैसा कितना इम्पोर्टेंट है या उसको किस तरह खर्च करना है, हम इसको किस तरह समझा सकते हैं बच्चों को? इसके लिए मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी थी अपने खुद के बच्चों के साथ। जब मेरी बेटी 3 साल की हो गई थी तो अभी बच्चे को इतनी तो समझ नहीं आती थी कि ये 50 का नोट है, ये 100 का नोट है, इतना तो नहीं आता था। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इसको मनी की वैल्यू सिखाऊं। तो मैंने क्या किया, ना फ्ली मार्केट्स होती हैं, मंडे बाजार, ट्यूसडे बाजार। तो मेरी मम्मी के वहाँ पे ना एक थर्सडे मार्केट लगती थी, थोड़ी सी मतलब जाके वहाँ पे। तो मैंने क्या किया, उसको एक छोटा सा स्लिंग बैग दिया, मैंने उसके अंदर 20 के उसको 200 रुपए मैंने दे दिए और मैंने बोला कि आज आपको जो लेना होगा आप लेना। एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड। तो हम लोग जब फ्ली मार्केट में गए तो यू मस्ट बी अवेयर ना, उसमें नीचे ही मार्केट लगी होती है।
तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। पहली चीज जानबूझ के मैं उसको एक टॉयज की शॉप के आगे लेकर गई, जो लेना है लो, तो आप आज आपको पेमेंट करना है। तो उसने बड़े सारे टॉयज ले लिए, तो वो थे भी शायद 20 ईच ऐसे करके। तो जब उसने कहा पैसे दो, बोली मम्मा कैसे दूं, तो मैंने बोला आप दो ना। तो जब उसने काउंट किया कि अरे मेरे को मतलब उसको 140 देने थे, तो उसने देखा 7 नोट निकल गए, 3 बचे। तो बोली कि नहीं मम्मा मुझे इतना स्पेंड नहीं करना, मुझे नहीं देने। तो मैंने बोला कि अगर आपको नहीं लेने तो आप टॉयज कम करो। तो मेरी बेटी ने, यू वोंट बिलीव ममता, उसने 2 लिए, उसने सिर्फ 2 लिए, एंड शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि चलो मेरे पास इतने पड़े हैं। अब जब ये उसने जो है वो टॉयज लिए, जैसे जैसे हम आगे गए, वो किसी भी चीज को देखती थी तो अब वो क्या पूछती थी कि ये मुझे कितने देने होंगे मतलब 1 देना, 2 देना, 3 देना। तो उसका असर, नाउ तो शी इज डॉक्टर, अब उसका असर मैंने क्या देखा है कि मेरी बेटी का माइंडसेट पता है कैसा है, उसको कुछ भी लेना है। अब नाउ अ डेज तो यू नो इधर गूगल पे इज देयर, कार्ड्स आर देयर, बट स्टिल शी मेक्स अ पॉइंट हमेशा कि मम्मा मुझे ये चीज लेनी है तो चाहे मैं 3 महीने अपनी सेविंग करूं तब मैं लूंगी। तो मैंने देखा उसको पैसे की वैल्यू है। तो मैं ये कहूंगी क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया कि हम रिक्शा पे भी जाते हैं तो वो बोलता है कि मैडम आप गूगल पे कर दीजिए, यू नो। तो थोड़ा सा अगर आप बच्चों को मनी काउंट करके खर्चने के लिए बोलेंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि अरे ये चीज लेने में मेरा कितना पैसा लग रहा है। अब देखिए सिंपल सी चीज है, स्पोर्ट्स शूज ले लीजिए अच्छे वाले, कितने एक्सपेंसिव आते हैं, बच्चों को वैल्यू है नहीं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, आपको पेमेंट ऑनलाइन करनी है, आप बच्चे को जरा गिन के तो दिखाइए कि 500 हाथ से दिलवाइए। बिल्कुल। तो बच्चे को पता चलता है कि ये जो मेरे को एक शूज लग रहे हैं जिसको मैं घर में आके बस उतार दिया, पैसे की वैल्यू बच्चे को समझ जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आजकल बच्चों में जो पैसे को लेकर उसकी वैल्यूज़ या कितना खर्च करना है नहीं करना है। तो जैसे पूनम ने बताया है कि हम जब उनके हाथ में पैसे देते हैं तब उनको उसकी वैल्यू पता चलती कि इतने पैसे खर्च हो गए, इतने बच गए हैं। पूनम आपने एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव मेथड बताया है पैसों को लेके जब हम बच्चों के हाथ में पैसे देते हैं। सो ओवरऑल कोई और मेथड्स हैं जो घर में हम बच्चों के साथ कर सकते हैं जिससे बच्चों में अवेयरनेस आए और वो कुछ सीखें? बिल्कुल, हम एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कि हमें करना कैसे चाहिए। आप जिस भी एरिया में अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, बी स्पेसिफिक टू दैट। आप उसको क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चा भी छोटे हैं, 6-7 साल के हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि देखो आप अपना जो भी होमवर्क करते हो या जो भी अपना लर्निंग वर्क करते हो, उसके बाद बुक्स को आपको उठा के जो भी आपका कबर्ड या जो भी जगह है वहाँ रखोगे। आप अगर टॉयज से खेलते हो तो इफ़ बॉक्स इज देयर, सो यू नीड टू, आपको खुद वहाँ रखना है। इसके साथ सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या आएगा, बी कंसिस्टेंट। कभी कभी क्या होता है, हमने बच्चे को बोल दिया, 2 दिन तो उसने किया, तीसरे दिन वो करता ही नहीं और हम उठा के रख देते हैं। नहीं, वी नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट कि भाई देखो ये तुम्हारे टॉयज पड़े हैं, मम्मा टोल्ड यू ना, आप इसको जाके रखिए। फर्मनेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस देनी है, हमने बिहेवियर इंडिपेंडेंस नहीं देनी। तो मोस्टली हम ये गलती कर जाते हैं। जहाँ पे बच्चे को करेक्ट करना है, जस्ट सिट विद योर चाइल्ड, लाइक मेक देम टू अंडरस्टैंड कि नहीं ये उन्होंने गलत किया। हमें बच्चों को डांटना या पनिशमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बातों पे तो वो समझ जाते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग फैमिली में रहते हैं और अब तो वैसे ही आपको पता है जॉइंट फैमिली का कल्चर एकदम कम होता जा रहा है। अच्छा, हम लोग इतना सिंगल फैमिली में आ गए हैं और उसमें भी मम्मा भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है। तो यहाँ पे आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को समझाना कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। फैमिली में सब मेंबर का जो है एक रोल होता है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल, हम एक मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जो मैं हमेशा बच्चों के साथ यूज़ करती हूँ, एंड दैट इज़ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप अगर बच्चे को बताते हैं हाँ ये तुम कर सकते हो, ये अथॉरिटी आपके पास है,
भाई नेचुरली अगर आप कोई काम देंगे तो हम कहेंगे ना, हाँ ये आपके पास अथॉरिटी है, आप किस तरीके से बुक्स रखोगे, अगर आप ठीक से नहीं रख रहे हम उन्हें बताएंगे। फिर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डालते हैं। मतलब बच्चे को अगर आप कोई जिम्मेवारी दे रहे हैं तो जिम्मेवारी देने के साथ साथ आपको उसको फ्रीडम भी तो देनी पड़ेगी ना, कि वो अपना काम कैसे कर रहा है ना। ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे हिसाब से ही करेगा, उसको फ्रीडम दीजिए कि हाँ आपको कैसे करना है। अगर काम सही नहीं हुआ या वो करना भूल गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी डालिए कि बेटा आज ऐसा क्यों हुआ, आज आपने पढ़ा, कल भी आप पढ़े तो आपकी बुक्स वहीं पड़ी थी। इसके साथ अगर उस बच्चे के छोटे भाई बहन हैं तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लर्निंग हम अपने बच्चों को देते हैं जो उनको एक लाइफ लॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी देती है। लीडरशिप डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू डोमिनेट अपने छोटे भाई बहन को, मेकिंग देम अवेयर कि देखो ये काम आपको करना है, अब आप देखो इसमें से कौन सा काम आप अपने छोटे भाई बहन से कराते हो, तो उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आ जाती है। अब उनको पता है कि मैं अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता हूँ, लेकिन वो काम सही हुआ कि नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा के सामने, मेरे सामने ही है। तो जिन बच्चों को बचपन से ये चीज़ सीखते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आती है और वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ममता जी कि मतलब वो अपने प्रोफेशन में भी कभी जो है, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो जॉब करें, कुछ भी करें, डिसीजन मेकिंग उनका कभी भी गलत नहीं होता। सो बेसिकली ये इस तरह है कि मैंने बच्चे को एक काम दिया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे वो चाहे तो वो काम किसी और से भी करवा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसी की रहेगी, जवाबदारी जो है वो उसी की रहेगी। तो ये वाकई ही आगे चल के, एंड स्पेशली जब आप एक कॉर्पोरेट सेटअप में हैं या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उस टाइम ये चीज़ बहुत अच्छी तरह वो बच्चा मैनेज कर सकेगा 100%, क्योंकि उसको क्लैरिटी रहती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो वो जीवन में कभी भी अपनी जिम्मेवारियों से भागेगा नहीं, और जो वो खुद डिसीजन लेगा उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो उसके लिए दूसरे को जिम्मेवार नहीं करेगा। पूनम, दिस इज अ वेरी नाइस मेथड जो आपने बताया है, और मुझे लगता है कि ये बचपन से ही हम बच्चों में डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, पेरेंट्स तो हमेशा नहीं रहते हैं साथ में, बिल्कुल, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ्स होती है, तो बच्चों को डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं? ये तो मैं कहूँगी ममता जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हमें बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। सबसे बड़ा इसका एक क्या पॉजिटिव पॉइंट है, दे फील वैल्यूड। उनको अपनी वैल्यूड समझ आती है, उनको डिसीजन लेना आता है, उस डिसीजन के जो भी प्रभाव पड़ेंगे, व्हाटएवर कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर, वो उसको किसी के ऊपर डालेंगे नहीं। और इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको किसी भी चीज में हमें डिसीजन लेना है, प्लीज डू टॉक, बच्चों से बात कीजिए, उनको कहिए आप अपने इनपुट दें। अगर बच्चे का इनपुट सही नहीं है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसको हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता देने चाहिए कि देखो बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी। फिर हम उसको खुद कहेंगे कि आप हर ऑल्टरनेटिव का प्लस या माइनस देखो। आई मीन दे हैव टू इवेल्युएट ऑल दी ऑल्टरनेटिव्स एंड देन मेक देम आउट। अब आप बताइए आप इसमें से कौन सा आपको दी बेस्ट लग रहा है। मान लीजिए बच्चे ने तो जो बताया वो दी बेस्ट है, लेकिन आपके हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो भी आपने उस बच्चे को नेगेटिव नहीं करना। फिर उसको बताएंगे कि आपने इवैल्यूएट करके तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, एंड देन चॉइस भी दे यस, एंड देन मेक देम टू टेक फाइनल कॉल। वो वही होगी जो सही है। तो इस तरीके से हम बच्चे को स्टार्टिंग से लेके डिसीजन मेकिंग तक हम उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। because decision making is something very important, very important. लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको अपने करियर को लेके, बिल्कुल, एंड आपको अपने फ्रेंड्स को लेके, क्या खाने से लेके कहाँ रहना है, सब तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं यार, राइट। सो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, और अपने इतने 20 सालों के एक्सपीरियंस से आपने जो भी हमारे साथ शेयर किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बातचीत पूनम मेहता से। एंड अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए एंड PMC हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह तरह के पेरेंटिंग टिप्स मिलते हैं, मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आपके इंटरेस्ट के अनुसार जो भी आपको पसंद है आपको बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे परवरिश के एक और नए एपिसोड में। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य।